आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है पॉलिनोमियल, ठीक है। और पॉलिनोमियल को बड़ा ही बेसिक से, बड़ा ही स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 6-7 से पॉलिनोमियल को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एकदम बेसिक बेसिक से स्टार्टिंग से चीज से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं? इट इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल, ठीक है। इट इज ए सिंबल हुज वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स द सेम, हुज वैल्यूज ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ठीक है। ऐसा वैल्यू है जिसका, ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू जो होता है कभी नहीं बदलता, हमेशा सेम रहता है, वॉट एवर द सिचुएशन बी, ठीक है। वॉट एवर द सिचुएशन बी, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर द सिचुएशन बी, ठीक है। और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूमेरिक सिंबल का यूज करते हैं, न्यूमेरिक सिंबल, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 5 माइनस 1/2, 0.6, 2.1999236, कुछ भी, किसी भी टाइप का नंबर, पाई हो गया, ये भी एक है, 3/16 हो गया, एटसेट्रा। इन सारे टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग जाते हैं वेरिएबल में, कि वेरिएबल किसको, मैं एकदम बेसिक से चीजें बताते जा रहा हूं, ध्यान से समझते जाना, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ जाना, पॉलिनोमियल में कभी दिक्कत नहीं आएगा। वेरिएबल, इट इज अ सिंबल, ठीक है, या फिर नंबर, नंबर रिप्रेजेंटेड in the form of letters, in the form of letters of English alphabet, English alphabet, ठीक है। ध्यान से सुनना, यानी कि ऐसा नंबर जिसको, ये भी एक क्या है, वेरिएबल भी क्या है, एक नंबर ही है, बट उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे सोच लो x y z a b c p q r s m n o, कुछ भी, ठीक है, एटसेट्रा। इंग्लिश, जब भी हम नंबर को इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका तो हमें पता रहता है, अगर मैंने 5 लिख दिया तो मेरे को पता रह गया कि ये 5 ही हो गया, मैंने 0.6 लिख दिया तो पता चल गया 0.6 ही है, मैंने 3/16 लिख दिया तो पता चल गया 3/16 ही है। बट अगर x लिखा हुआ है तो कौन सा नंबर है हमें पता नहीं रहता है, अगर y लिखा हुआ है तो कौन सा नंबर है, हमें ये चीज पता है कि एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये कौन सा नंबर है ये चीज हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, इट इज ए सिंबल, ठीक है। इट इज ए सिंबल हुज वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने बता ही दिया है किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमारा था कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम किसको बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं? इस चीज को ध्यान से सुनना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ, is a collection of terms, ठीक है, is a collection of terms separated by plus or minus sign, separated by plus or minus sign, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लिया x प्लस 2y 7y माइनस 3z प्लस 5xy एटसेट्रा, इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, प्लस और माइनस साइन, ध्यान से समझना। अब ये जो लिखा गया 7y प्लस 3x माइनस 4xy, ठीक है, 3y प्लस 2z माइनस 4x, इस तरीके से लिखा गया। अब ये जो चीजें लिखा गया प्लस माइनस की जगह पे ये जो चीज लिखा गया प्लस माइनस, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। तो टर्म्स को प्लस और माइनस साइन से जब सेपरेट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो लिखा हुआ है 7y, ठीक है, ये क्या है, हमारा टर्म है, ये क्या है, हमारा टर्म है। ये जो लिखा हुआ है 3x यानी कि प्लस और माइनस साइन के अलावा जितना भी प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। ये भी हमारा कितना हो गया, टर्म। ये भी हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। ठीक है, तो प्लस और माइनस साइन के अलावा जो भी सेपरेट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देख लिया। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अगला हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, टू algebraic expressions separated by equal sign। ठीक है, अगर दो अलजेब्रिक साइन एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल साइन रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय इक्वल साइन इज नोन एज अलजेब्रिक इक्वेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3x माइनस 2y इक्वल टू 4xy प्लस 5z ऐसा लिखा हुआ है। दो अलजेब्रिक इक्वेशन है, दोनों को क्या इक्वल साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, दो एक्सप्रेशन को, हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन टर्म को अगर मैं सिर्फ प्लस माइनस से सेपरेट किया हुआ रहे तो वो एक्सप्रेशन होता है, बट दो एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल कर दूं तो तब वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तुम लोग सबको पता है कि 3x माइनस 2y, अगर 4 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 4xy, 5z को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 5z इक्वल टू 0। तो बहुत जगह तुमको इक्वेशन देखने को मिलेगा कि राइट हैंड साइड में क्या जीरो भी लिखा हुआ रहता है। तो अगर राइट हैंड साइड में जीरो भी लिखा हुआ रहता है तभी ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक। ये भी हमारा क्या है, इक्वेशन है, अलजेब्रिक। ये भी हमारा इक्वेशन है। ठीक है, TION, ये भी हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, चीजें समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है ऐसे, माइनस 42x 2x माइनस 3y 4x प्लस 5y प्लस 3z ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने ले लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमने ले लिया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और ये हमने ले लिया टर्म्स। मतलब क्या है, अभी समझ में आएगा। माइनस 42x, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है, इसमें एक ही टर्म है इसलिए 1 लिख दिया। और वो टर्म कौन सा है, माइनस 42x 2x माइनस 3y, इसमें टोटल कितना टर्म है, 1 और 2, इसमें 2 टर्म है। और वो टर्म कौन कौन सा है, 2x एंड माइनस 3y। इसमें कितना टर्म है, इसमें अगर तुम टर्म के बारे में रिसर्च करेंगे तो 1 2 3 टोटल 3 टर्म है। और वो 3 टर्म कौन कौन सा है,
4x 5y एंड 3z। तो इसमें टोटल कितने टर्म है? टोटल 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म था? 2 टर्म था। तो अभी चीजें समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का, ठीक है। चलो अगला हम लोग डिग्री के बारे में बात करते हैं कि डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो डिग्री से पहले हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ लेते हैं, तब थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। डिग्री से पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। और हमें जो पढ़ना है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। बेसिक थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी हमने देख लिया। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। लेट x बी ए, चलो इसका डेफिनेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, algebraic expression, ठीक है। algebraic expression of the form a n x n plus a, सॉरी ये गलत लिखा गया, a n x to the power n plus a n minus 1 into x to the power n minus 1 plus a n minus 2 into x to the power n minus 2 plus dot 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 plus a1x plus a0. Algebraic expression of the form is known as polynomial, where x is a variable, a naught, a1, a2 dot 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 a n are constant, ठीक है। and the power of variable x should be whole number, ठीक है। ध्यान से समझना चीजों को। अब हल्का फुल्का डेफिनेशन पढ़ के बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a n x to the power n a n minus 1 x to the, क्या लिखा गया है बहुतों को समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा, इसमें बस दो चीजें हो रहा है, ध्यान से समझना। इस टाइप का एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, इस टाइप का एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, जहां पे x क्या हो, वेरिएबल हो, और a नॉट, a1, a2 ये सारे के सारे कांस्टेंट हो। अब an minus 1, an minus 2, a नॉट ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसा होता है, कांस्टेंट 2, 3, -5, 7, 8, 9 ये सब कांस्टेंट होता है। और x का पावर में क्या है, द पावर ऑफ x वेरिएबल x शुड बी होल नंबर। अब होल नंबर मतलब कैसा नंबर होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो मैं इधर ऐसा लिख देता हूं, 2x to the power 6 plus 3x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 7x to the power 3 plus 8x square प्लस 9x माइनस 4, ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम जैसा है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो पता चलेगा। an क्या है, कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है। x टू द पावर n, n होना चाहिए हमारा होल नंबर, ये होल नंबर है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो इसी तरीके से an-1 क्या हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये दूसरा कांस्टेंट है। तो x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 मतलब इसका भी कुछ ना कुछ पावर है जो होल नंबर होना चाहिए, ये भी कितना है, होल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन जिसमें से क्या हो, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा हो, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा हो, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा हो, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। और जिसका कांस्टेंट वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होता है। अगर इस तरीके का कोई भी कंडीशन हमारे पास आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है।
तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। कांस्टेंट है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है। कांस्टेंट है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है। कांस्टेंट वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वेरिएबल का पावर होल नंबर कैसे हो गया। तुम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी एक क्या है, वेरिएबल है जिसका पावर होल नंबर है 0, क्योंकि x टू द पावर 0 मतलब कितना 1, यानी कि यही सी चीज को लिखा गया है 3x² माइनस 2x प्लस 5 के फॉर्म में। 5 मतलब 5 इंटू 1 सिंपली, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल, और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तब उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला एक एक्सप्रेशन लेते हैं, मान लो इस तरीके से 4x³ माइनस 3x प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट वेरिएबल पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल पावर होल नंबर, यस ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल हो गया। ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अगला ऐसे लिख देते हैं 5, सिर्फ 5 ऐसे लिखते हैं 5, चलो -21 लिख दिया। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल ही है, क्योंकि -21 को मैं लिख सकता हूँ -21 इंटू x टू द पावर 0। तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। आगे जाके पता चलेगा, पढ़ेंगे, हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो ऐसे लिख दिया गया 3x माइनस 2, क्या यह पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल का पावर होल नंबर, यस ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो चीजें पॉलिनोमियल है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल का मल्टीपल होना चाहिए, और उसके बीच में सिर्फ प्लस और माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई करना चाहिए, और उनके मल्टीप्लाई के बीच में जो है सेपरेट जो कर रहा है वो प्लस और माइनस साइन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर ये 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया मतलब वो चीजें क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, x² माइनस 2/x प्लस 1, क्या यह पॉलिनोमियल है, तो अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि ये x² हो गया, इसको अगर x के फॉर्म में लाएंगे तो 2x⁻⁻1 प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, बट इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो -1 है, और -1 कभी भी होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अगला मान लो एग्जांपल ले लिया ऐसा x² प्लस 4 रूट x माइनस 5, क्या यह पॉलिनोमियल है, तो ध्यान से अगर हम इसको x के वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो x² प्लस 4x रूट x का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2 माइनस 5। क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये तो है फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर अगला ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, अगर तीसरा एग्जांपल हम ले इस तरीके से कि 4x² माइनस रूट 2x प्लस 6, क्या अब ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, प्लस माइनस साइन, बहुत बढ़िया। पावर होल नंबर, इसका पावर कितना है 1 है, होल नंबर इसका पावर कितना है 0 है, होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तक सबको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वेरिएबल होना पड़ेगा, और ये सब चीज को जो है प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होना पड़ेगा, यानी कि कोई भी वेरिएबल होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर कोई भी कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, फिर उसके बीच में प्लस या माइनस साइन से सेपरेट किया जाएगा, तब उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, और उसका जो पावर है वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग डिग्री। डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना, डिग्री हम लोग किसको बोलेंगे, डिग्री मतलब हाईएस्ट power of a variable in a polynomial is known as degree of polynomial, ठीक है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल में उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3x⁻5 माइनस 6x⁻10 माइनस 12x प्लस 32x⁻16, ऐसा ले लिया, ठीक है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, ठीक है। अब इस टर्म का जो डिग्री है, यानी कि डिग्री ऑफ टर्म बोलने का मतलब इसमें पावर कितना है वेरिएबल का,
5। इसका डिग्री ऑफ टर्म कितना है 10, यानी कि वेरिएबल का पावर कितना है 10। इसका डिग्री ऑफ टर्म कितना है 1, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है 1। ये जो टर्म है इसका डिग्री ऑफ टर्म मैं डीओटी लिख रहा हूँ, डीओटी मतलब डिग्री ऑफ टर्म, इसका कितना है 16। अब सारे टर्म का हमने वेरिएबल का पावर देखा और जो सबसे मैक्सिमम वेरिएबल का पावर आया दैट इज 16 आया। ठीक है, तो इस 16 को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर आया, सबसे हाईएस्ट पावर कितना आया 16, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री का मतलब हल्का फुल्का तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब क्या, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो हाईएस्ट पावर कितना होगा, उसी हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलेंगे डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड with the variable of a polynomial, constant multiplied to the variable of a polynomial is known as coefficient। ठीक है, एग्जाम्पल तो के तौर पे, यानी कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ रहता है वेरिएबल के साथ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है 3। अगला पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है -5, और ये जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं x टू द पावर 0 रहता है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 नहीं बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमें क्या बोला जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना हो गया +2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। 5x टू द पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 5, ऐसा ले लिया हमने। ठीक है, फिर अगला पूछा जाए कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, यानी कि x टू द पावर 6 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है 4। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है -4। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि x क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है 2। कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितना हो गया -5। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट के बारे में था। कोफिशिएंट के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ ए हाईएस्ट डिग्री टर्म। कोफिशिएंट ऑफ ए हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए हाईएस्ट पावर वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल जो होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि 3x टू द पावर 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें अगर लीडिंग कोफिशिएंट पूछा जाए, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर पूछा जाए, ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल के साथ कौन सा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हो गया जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है उसी कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। -2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसमें अगर लीडिंग कोफिशिएंट की बात किया जाए, लीडिंग कोफिशिएंट, तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -2, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है x स्क्वायर, और x स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है -2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डिग्री खत्म हो गया, कोफिशिएंट खत्म हो गया, टर्म खत्म हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन खत्म हो गया, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं खत्म हो गया।
ठीक है, अब हम लोग क्या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देख लेते हैं कि पोलिनोमियल किस टाइप का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो होता है हमारा बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है, यानी कि टर्म के बेसिस पे हमारा पोलिनोमियल को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन टर्म, दूसरा बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री और टर्म के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला देखते हैं बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है, सबसे पहला अगर टर्म इक्वल टू 1 हुआ तो उस पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, किसी पोलिनोमियल का अगर टर्म 1 हुआ यानी कि एक ही टर्म हुआ, जैसे कि 3x² ले लिया, -4x ले लिया, 5x क्यूब ले लिया, सब में कितना टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दूसरा, अगर टर्म इक्वल टू 2 हो जाता है, दो टर्म हो जाता है पॉलिनोमियल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में अगर टर्म 1 हो जाए तो 3x² माइनस 4x इस तरीके का। अगर दो टर्म वाला है, जैसे 4x² माइनस 2x, 3x² माइनस 5x, 6x क्यूब माइनस 2, इसमें कितना कितना टर्म है, दो दो टर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, अगर टर्म इक्वल टू 3 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कैसा हो जाएगा, 3x² माइनस 2x प्लस 5, 4x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4, इसमें कितना टर्म है, तीन तीन टर्म है। तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग इसी तरीके से टर्म करते हैं। अगर 3 से ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टीनोमियल बोल देते हैं, मल्टीनोमियल। ठीक है, टर्म ग्रेटर देन 3। ठीक है, यानी कि इस तरीके का 6x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x⁹, ऐसा कुछ भी ले लिया, तो इसमें क्या 3 से ज्यादा टर्म है, तो इसको हम लोग मल्टीनोमियल भी बोलेंगे या फिर हम इसको पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये टर्म के बेसिस पे, ठीक है, टर्म के बेसिस पे हम पोलिनोमियल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तो वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम इसी नाम से डिफाइन करते हैं, मैं हल्का सा नोट बना के लिखा देना चाहूंगा, कि नोट बना के हल्का सा साइड में लिख लेना, कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हुआ, ठीक है, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं मोनोमियल बोलूंगा, ठीक है, तो मोनोमियल का मतलब अभी हमने देखा कितना टर्म होता है, 1, जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, 4z हो गया। ठीक है, टर्म कितना होगा इसमें, टर्म इक्वल टू 1 हो। अगर मैं बाइनोमियल बोल दिया गया, बाइनोमियल मतलब टर्म कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है, 2x प्लस 3y, या फिर 4x माइनस 2z, या फिर x प्लस y। इसमें कितना टर्म है, दो टर्म है, तो दो टर्म वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं ट्राइनोमियल बोलूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ट्राइनोमियल मतलब कितना टर्म होना चाहिए, टर्म होना चाहिए 3। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है ये भी याद रखना। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में अगर टर्म 3 बोला जाए तो कैसा होगा, 3x² माइनस 4x प्लस z। ठीक है, x² सॉरी, हाँ x² भी ले सकते हैं, x² प्लस 2xy प्लस y², तीन टर्म है। तो ये सारे क्या हो गया, हमारा ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा आ जाता है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो सबको समझ में आ गया होगा, 3 से ज्यादा आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। टर्म ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन 3 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ये सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर डिग्री इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 हो जाता है तो उस पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से देखना, कि एफ एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है पॉलिनोमियल को, चलो मैं समझाऊंगा आगे, अभी बस ऐसे समझ लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें ऐसा लिखा हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इस टाइप के चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर डिग्री इक्वल टू 1 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल इज represented, linear polynomial is represented as fx is equal to ax plus b where a not equal to 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना, कुछ कुछ पॉइंट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला चीज, लीनियर मतलब कितना? डिग्री 1 होना चाहिए। अब डिग्री 1 मतलब पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? x प्लस 2, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1। डिग्री 1 कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा क्योंकि इसका जो पावर है, वेरिएबल है, वो कितना होना चाहिए? 1। 2x प्लस 5, इसका भी डिग्री कितना है? 1। 3x, इसका भी डिग्री कितना है? 1। कैसे पता चला? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। ठीक है, अब ऐसे अगर लिख दिया तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल को हम एक फंक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, एक अलग फॉर्म में लिख के बताते हैं कि इसको ऐसे खाली खाली दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसी फॉर्म को कैसे लिख देते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि इसी का हमने एक, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन ही है, इसी एक्सप्रेशन का हमने एक नाम दे दिया एफ एक्स। ठीक है, चलो 2x प्लस 5 जो है, इसको मैंने एक नाम दे दिया पी एक्स, कि 2x प्लस 5 जो है देखने में अब अच्छा लगेगा कि px प्लस 5, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये जो 3x है, इसको मैंने एक नाम दे दिया gx। अगर मैं पॉलिनोमियल को ऐसे लिखूं तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी चीज को लीनियर पॉलिनोमियल होना है तो ax प्लस b होगा, जहां पे a एंड b आर कांस्टेंट एंड x जो है वो वेरिएबल होगा। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर कांस्टेंट एंड x जो होगा वेरिएबल होगा। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा? a किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। अगर x का कोफिशिएंट को मैं 0 रख दूं तो मेरा आंसर किस तरीके का आएगा? 0 इंटू एक्स प्लस 5, मान लो ऐसा कुछ आ गया। अब 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 5। अब अगर सिर्फ 5 आया मेरे पास, क्या ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है? दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 का जो डिग्री है, 5 का डिग्री 0 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल को फंक्शनल फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसको लीनियर पॉलिनोमियल होना पड़ेगा तो किसी भी कारण, किसी भी हालत में हमारा x वाला फॉर्म आना ही पड़ेगा, क्योंकि x आएगा तभी इसका वेरिएबल का पावर कितना होगा? 1 होगा। वेरिएबल का पावर 1 होगा तभी क्या होगा? लीनियर होगा। तो लीनियर होने के लिए जो लीनियर का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और पूरा टर्म 0 हो गया तो वो कभी लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी लीनियर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट को कभी भी 0 नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारे क्या हो गए? एग्जांपल हो गए किसके? लीनियर पॉलिनोमियल के। ठीक है, चलो अगला डिग्री 2 का देखते हैं, थर्ड नंबर। अगर डिग्री इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial is represented, ठीक है, is represented as fx is equal to ax square plus bx plus c, where a does not equal to 0
a, b, c आर कांस्टेंट एंड x जो होगा वो होगा वेरिएबल। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारा क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, डिग्री 2 होना चाहिए मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2 होना चाहिए। अब अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा, ध्यान से सुनना, अब अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो हाईएस्ट पावर 2 वाला कभी जीरो नहीं हो सकता, कि भी वो जीरो हो गया तो फिर वो लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस बार भी क्या क्या जो डिग्री 2 वाले का कोफिशिएंट है उसको हमने क्या कभी भी जीरो नहीं हो सकता ऐसा बताया है। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसा हो गया, या फिर एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब लिख दिया मैंने, या फिर एक्स स्क्वायर सिंपली ऐसा हो गया। ठीक है, सबको तुम एफ एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी तुम एफ एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी तुम एफ एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगर डिग्री हमारा 3 हुआ तब क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर डिग्री हमारा इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, अगर डिग्री इक्वल टू 3 हो गया, सॉरी, अगर डिग्री 3 हो गया तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 होने से क्यूबिक नहीं रह जाएगा, और ए बी सी एंड डी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और x जो होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 ऐसा हो गया, या फिर सिंपली में भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये भी क्यूबिक हो गया क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3 है। सिंपली 5x क्यूब लिख दो तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसका भी डिग्री कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कुछ एग्जांपल्स हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, अगला एक और आता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो जाएगा, जिसका डिग्री इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री 4 मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम चीज वहीं पे, डिग्री अगर 4 होना चाहिए तो ए नॉट इक्वल टू 0, और जहां पे ए बी सी डी एंड ई जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और x जो होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, x जो होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, a क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्री 4 होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो डिग्री 4 रहेगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसका देख ले हम लोग तो एग्जाम्पल किस तरीके से आएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये भी हो गया। 3x टू दी पावर 4 माइनस 2x, 6x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया। ठीक है, सबका डिग्री कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर डिग्री 4 आ रहा है मतलब वो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगला एक और आखिरी पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आखिरी देख लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखो, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा कैसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ऐसा ले लिया, या एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 ऐसा ले लिया, कुछ भी नंबर। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरह होता है बोल रहा हूँ, मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए,
ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तब इस केस में इस पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। इसका डिग्री हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। इसका डिग्री कितना होता है, क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, अगर मान लो ऐसा आ जाता है 0 इंटू एक्स टू द पावर स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये भी 0 ही पोलिनोमियल है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ऐसा ले लिया। अब ये जो पोलिनोमियल आएगा, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ये कौन सा डिग्री पोलिनोमियल होगा, इसका डिग्री फाइंड आउट थोड़ी कर पाएंगे, ये भी क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल को हम एक और तरीके से लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो जीरो पोलिनोमियल को हम ऐसे भी लिखते हैं और जीरो पोलिनोमियल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 0। जीरो पोलिनोमियल इज डिनोटेड एज या फिर रिप्रेजेंटेड एज कैसा हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पोलिनोमियल जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में सीखे हैं और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखे हैं, ठीक है।